बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम जिस लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं बच्चों, आज के लेक्चर में जो फेडरल और केपी ग्रेड 11 यानी कि फर्स्ट की बुक है उसके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, तो आज के लेक्चर में हम ए टू जी तमाम एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं क्लास फर्स्ट ईयर फेडरल और केपी बुक्स के, तो आज हम इंशाल्लाह तमाम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जब घड़ी में 5 बज जाते हैं तो घड़ी के 2 नीडल्स के दरमियान जो एंगल होता है बच्चों, वो एंगल क्या होता है। तो इस एमसीक्यू को चले डिस्कस करते हैं। Measure between the arms of watch at 5 PM. 5 बज गए हैं, 5 बज रहे हैं, 2 नीडल्स के दरमियान एंगल क्या होगा। तो अब से जो एंगल पूछा गया है वो एंगल ये है, ये एंगल जो होगा ये क्या होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है। हम वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि 1 घंटे के लिए एंगल क्या होगा, 2 घंटों के लिए एंगल क्या होगा। हमने क्वेश्चन सिर्फ एक स्टाइल से नहीं सीखना है कि बस क्वेश्चन आ गया है और उसका ये आंसर है और हमने इसको रट लिया है। नो, हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे कि घंटे की ये जो नीडल है ये कितना एंगल 1 घंटे के लिए कवर करेगी, तो बाकी तमाम घंटे क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1 घंटे के लिए जो घंटे की नीडल है वो कितना एंगल कवर करती है। बच्चों गौर से देखें, यहां से ये जो नीडल है ये कंप्लीट रोटेशन जब कंप्लीट करेगा, 1 रोटेशन जब ये कंप्लीट करेगा 1 रोटेशन, तो हम जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि 360 डिग्री जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लेक्चर नंबर 2 है रेडियन के हवाले से, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री है और ये एंगल जो है ये रेडियन में बराबर है 2 पाई रेडियन के। तो इसका मतलब है कि जो कंप्लीट रोटेशन कवर हो रहा है इसमें जो एंगल कवर हो रहा है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। इसका मतलब है जो कंप्लीट रोटेशन है इसमें जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है और 2 पाई रेडियन हम जानते हैं किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 को रिवाइज भी कर लिया है। कंप्लीट रोटेशन के लिए अगर आप जाएंगे किसी भी सर्कल के लिए, सर्कल छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल कवर होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा और ये बराबर है 360 डिग्री के। हम देखते हैं कि 1 घंटे के लिए एंगल क्या होगा 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो गौर से देखें बच्चों, यहां से लेके यहां तक वापस आने तक जो घंटे की नीडल है आवर हैंड वो कितने घंटे कंप्लीट करती है, 12 आवर। तो चलें यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे मैं सिंपली आर लिख दूंगा, आर, इसके साथ मैं रेशो लिख दूंगा और यहां पे मैं एंगल लिख दूंगा और उसको मैं एक आसान तरीके से सॉल्व कर लूंगा। ये बच्चों एक एमसीक्यू है, ठीक है, और एमसीक्यू के तर्ज से हम सीख रहे हैं। आर आ गया है, मैं यहां पे देख रहा हूं कि जो 12 आर है, 12 आर, उसके लिए जो एंगल कवर हो रहा है बच्चे वो 2 पाई रेडियन है। तो मैं देखना चाहता हूं कि 1 आर के लिए जो एंगल कवर होगा वो कितना होगा, वो x हो जाएगा। हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 12x बराबर है 2 पाई रेडियन के और x 12 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 और यहाँ पे 12 के साथ कट जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है बच्चों, पाई बाय 6 रेडियन। तो 1 घंटे में जो एंगल
बन रहा है वो पाई बाय 6 रेडियन है। क्लियर? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है वो है पाई बाय 6 रेडियन। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सर ये एंगल जो होगा ये डिग्री में कितना होगा, तो देखते हैं कि ये एंगल डिग्री में कितना होगा। चेक करें बच्चों, ये कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री है। तो मैं 360 डिग्री को सिंपली 12 पे डिवाइड करूंगा, 12 पे, तो 12 1 जा 12 3 जा 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि पाई बाय 6 रेडियन जो है, पाई बाय 6 रेडियन, या यहां पे मैं लिख रहा हूं एंगल कवर्ड इन एन आवर, 1 घंटे में जो एंगल कवर होगा बच्चों दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। ठीक है? और आसानी के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ये जो एंगल है बच्चे ये 30 डिग्री के बराबर है। अब गेम आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस, पाई बाय 6 30 डिग्री, यहां से यहां तक 30 डिग्री, देखिए यहां से यहां तक 30 डिग्री। ठीक है? चलिए कुछ वक्त के लिए मैं इस घंटे की नीडल को ऑब्जर्व करता हूं। चलें चेक करें और देखना चाहते हैं कि ये जो एंगल कवर हो रहा है यहां से यहां तक ये कितना कवर हो रहा है। तो चलिए मैं अपने हाथ से इसको रोटेट करना चाहता हूं, तो यहां से यहां तक 1 घंटा आ गया है। तो बच्चों ये 1 घंटा जो ये एंगल है ना, ये 30 डिग्री है। क्लियर? 2 घंटों के लिए बच्चे ये 60 डिग्री हो जाएगा, और 3 घंटों के लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एग्जैक्टली हम जानते हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है बच्चों? चलिए आप क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री, 2 घंटों में 60 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, 4 घंटे में 120 डिग्री। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलें क्वेश्चन आ गया है। जैसे हमने क्वेश्चन को देखा और देखते ही हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। कैसे? व्हाट इज द रेडियन मेजर्ड बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM? 5 PM दिस एंगल इज रिक्वायर्ड। नाउ वी नो दैट कि ये जो एंगल है ये एक्चुअली पाई बाय 6 के बराबर है। तो ये एंगल जो होगा ये 2 पाई बाय 6 के बराबर हो जाएगा, मतलब पाई बाय 6 2 टाइम्स। ये जो एंगल होगा ये 3 पाई बाय 6 के बराबर होगा, और ये जो एंगल होगा ये 4 पाई बाय 6 के बराबर होगा, और जो हमसे मांगा गया है ये 5 पाई बाय 6 के बराबर होगा। ठीक है? 5 घंटे बड़े आसानी से मैं कहता हूं आप लोग इसे गौर से सुने। 1 घंटा पाई बाय 6, 2 घंटे 2 पाई बाय 6, 3 घंटे 3 पाई बाय 6, 4 घंटे 4 पाई बाय 6, 5 घंटे 5 पाई बाय 6, 6 घंटे 6 पाई बाय 6, 7 घंटे 7 पाई बाय 6, 9 बज रहे हैं 9 पाई बाय 6। ठीक है बच्चे? तो ये इंतहाई आसान हो गया। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो इसका एक आंसर जो हमसे अगर पाई के स्टाइल में पूछा गया है, पाई के स्टाइल में, तो पाई के स्टाइल में तो बड़ा आसान है। 1 बजे पाई बाय 6, 2 बजे 2 पाई बाय 6, 3 बजे 3 पाई बाय 6, 4 बजे 4 पाई बाय 6, 5 बजे 5 पाई बाय 6, 6 बजे 6 पाई बाय 6, 7 बजे 7 पाई बाय 6, 8 बजे 8 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 12 पाई बाय 6। क्लियर? तमाम किसी भी घंटे के लिए हम एंगल मालूम करना हमें आ गया है। सर अगर वो घंटा न बताए और 1.5 बताए तो कौन सा मुश्किल है? पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर वो मैं आपको समझाता हूं। चलें, यहां पे जो आंसर हमारे पास आएगा बच्चे वो आ जाएगा, चूंकि 5 बजे हैं तो ये आ गया है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 इज द आंसर। ठीक है बच्चों? ओके। दूसरा एमसीक्यू नंबर सेकंड
एमसीक्यू नंबर सेकंड। एमसीक्यू नंबर सेकंड में आपसे ये पूछा गया है बच्चों कि 1 रेडियन जो है वो हम जानते हैं 57.3 डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? एमसीक्यू स्टेटमेंट ये है, आपने ये बताना है कि 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? क्लियर बच्चों? 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है? एक बात जो हम जानते हैं और वो ये है कि 1 रेडियन बराबर है 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री। इसी चैनल पे मेजरमेंट जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, उसके लेक्चर्स में रेडियन को बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। बच्चों यहाँ पे 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर है। आपसे ये पूछा गया है कि 1 डिग्री जो है उसमें कितने रेडियंस होते हैं। 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? हम सिंपली 1 किलोमीटर को 1000 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम सिंपली यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 57.3 डिग्री यहाँ पे रेडियन आ जाएगा और यहाँ पे डिग्री रह जाएगा। ये डिग्री यहाँ पे रह जाएगा, 57.3 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 बाय 57.3 ये हमारा आंसर है बच्चे। तो अगर हम 4 ऑप्शंस देखें तो उसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बच्चों ऑप्शन बी जो है वो 1 रेडियन है, तो ये बराबर नहीं है कि 1 रेडियन जो है वो 1 डिग्री के बराबर हो जाए। ऐसा नहीं है कि 1 रेडियन 1 डिग्री के, गलत है। इस तरह जो ऑप्शन बी है, सी है, वो 3.14 रेडियन है, ये भी गलत है बच्चों। इसी तरह जो ऑप्शन डी है वो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन है। तो बच्चों याद रखें ये भी गलत है। इसका मतलब ये है कि जो सही आंसर है वो ना बी है, ना सी है, ना डी है, बल्कि 0.0175 ऑलमोस्ट इसके बराबर है। 1 डिवाइड बाई 57.3 भी आ सकता है और 0.0175 रेडियन भी आ सकता है। बच्चे यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है दिस इज द बेस्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 3 जो आपसे पूछा गया है, एमसीक्यू नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि आप ये बताएं कि इस प्रीफिक्स को, इस डिजिट को हम किस प्रीफिक्स में लिख सकते हैं, जिसमें 0.000 एंड वंस अगेन 0 एंड 1, जिसमें 1 2 3 4 5 zeros दिए गए हैं। आप ये बताएं कि आप इसको किस प्रीफिक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों जब हम पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आप डिजिट काउंट करें 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑप्शंस में सर्च करना है बच्चे, अपने ऑप्शन में प्रीफिक्सेस में से वो प्रीफिक्स सर्च करना है जो कि -6 हो। एंड वी नो अबाउट दिस, जो -6 है बच्चे वो माइक्रो के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो बी ऑप्शन होगा, जो कि माइक्रो आ जाएगा। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि माइक्रो आ जाएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 में ये पूछा गया है बच्चों कि इसमें से एसआई रूल्स के मुताबिक, सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट रूल्स के मुताबिक लिखा गया है। तो बच्चे न्यूटन, याद रखें जब भी यूनिट का नेम स्टार्ट होगा, अल्फाबेट जो स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग अल्फाबेट जो होगा, और यूनिट जब भी फुल नेम होगा तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो या ये वाला ये गलत है बच्चे, क्लियर।
यहाँ पे जो करेक्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इसलिए ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे दो प्रीफिक्सेस को एक साथ लिखा गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज हुए हैं, ये भी इनकरेक्ट है बच्चे। 8 kg प्रीफिक्सेस किलो जो है वो आपने स्मॉल लिखना होगा। ये जो डेंसिटी का यूनिट है जिसमें किलो स्मॉल है, किलोग्राम, और यहाँ पे दो यूनिट्स के दरमियान स्पेस आ गया है, तो ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द जो रूल्स हैं उसके मुताबिक लिखा गया है। क्लियर? एक स्टूडेंट है जिसने रीडिंग ली है बच्चों, एमसीक्यू नंबर 5 में हमें बताया गया है कि स्टूडेंट है जिसने रीडिंग ली है, और रीडिंग जो है वो एक्चुअली 49.8 और 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान है। बार बार रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग जो है वो आ रही है बच्चे 49.8 सेंटीमीटर और 50.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो रीडिंग की लोअर रेंज है वो 49.8 सेंटीमीटर है, और रीडिंग की जो अपर रेंज है वो 50.2 सेंटीमीटर है। रीडिंग जो अपर रेंज है जहां तक रीडिंग गई है वो 50.2 सेंटीमीटर है, मतलब रीडिंग इसके बीच में पड़ी हुई है। आपने ये बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन जो है इस रीडिंग को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है। बच्चों एक बात याद रखें, ये जो आपको प्लस माइनस दिया गया है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, क्लियर? बच्चों याद रखें ये लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट को, ये अनसर्टेनिटी को शो करता है कि इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, गैर यकीनी सूरत हाल क्या है। प्लस माइनस 0.2 का मतलब ये है कि आपने वो रीडिंग लेनी है, जो रीडिंग भी आपने ली है उसमें 0.2 अनसर्टेनिटी है, प्लस माइनस रीडिंग यहाँ पे कहीं पे रीडिंग पड़ी हुई है। बच्चों 0.2 अगर आपको दिया गया है अनसर्टेनिटी, तो गैप अपर रेंज और लोअर रेंज के दरमियान, जो गैप अपर रेंज और लोअर रेंज के दरमियान बच्चों जो गैप होगा वो लीस्ट काउंट का डबल होगा। क्या मतलब? अगर जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी बच्चों अनसर्टेनिटी अगर 0.2 है तो गैप 0.4 होगा। अनसर्टेनिटी अगर 0.1 है तो गैप 0.2 होगा। क्लियर? यहां पे चूंकि गैप 0.4 है, यहां पे चूंकि गैप 0.4 है, तो गैप अगर 0.4 है तो अनसर्टेनिटी 0.2 होगी, अनसर्टेनिटी 0.2 होगी। ये एक छोटी सी बात है, आप इसको समझ ले, कंप्रिहेंसिव लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब चूंकि इसके दरमियान जो 49.8 और 50.2 को अगर आप माइनस करेंगे तो गैप 0.4 आएगा। गैप अगर 0.4 है तो लीस्ट काउंट 0.4 का हाफ होगा। आपने 0.2, 0.2, 0.4, 0.4 ये दो ऑप्शंस तो आंसर में नहीं है, ये एलिमिनेट हो गए हैं, क्योंकि गैप अगर 0.4 है तो अनसर्टेनिटी 0.2 होगी। ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं बच्चे। अब रह गया है या ये है या ये है। चले हम इसको लेके आते हैं 49.8 के साथ हम 0.2 को प्लस करते हैं, तो जब प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 50.0, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 49.6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि रीडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन उसने कहा है कि रीडिंग 50.2 और 49.8 के दरमियान है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास रह गया है, जो ऑप्शन सी है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैसे सही ऑप्शन है? आपने क्या करना है, आपने 50.2 ले लिया है, इसके साथ 0.2 ऐड करें, सॉरी 50.0 इसके साथ 0.2 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 50.2 सेंटीमीटर, और सिंपली आप इससे माइनस भी कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चे 49.8 सेंटीमीटर। ये रहा अपर रेंज और ये रहा लोअर रेंज। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 5, ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। Now we are moving towards the MCQ number 6.
6 में आपको एक रीडिंग दी गई है और रीडिंग जो है वो एक्चुअली 3.76 है, प्लस माइनस 0.25 है। ये अनसर्टेनिटी है और ये रीडिंग है। ये रीडिंग दी गई है और ये रीडिंग में अनसर्टेनिटी आई है। बच्चे याद रखिए, कोई भी रीडिंग आप जब लेते हैं सवाल पैदा नहीं होता उसमें अनसर्टेनिटी ना हो। उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है वो उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर होती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो फार्मूला है वो बराबर है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। बच्चों, लीस्ट काउंट की जगह पे हम यहां पे लिख देंगे 0.25। मेजर वैल्यू की जगह पे हम ये लिख देंगे एंड दैट इज 3.76 मल्टीप्लाई 100। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं और वो ये है कि सर इस किस्म के क्वेश्चंस को कैलकुलेटर के बगैर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक बात याद रखिए, जब अनसर्टेनिटी की बात करेगा तो ऑटोमेटिकली यहां से ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ हमेशा 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 कट जाया करेगा। तो यहां पे आपके पास बच्चे आ चुका है 25 डिवाइडेड बाय 376 इंटू 100। अब आपने एक छोटा सा काम करना है, ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस मैंने देख लिए हैं, ये और ये और ये। देखा जाए तो तीन ऑप्शंस में तो काफी डिफरेंस है, तीन ऑप्शंस में, और एक ऑप्शन 6.6 के करीब है। बहरहाल अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। देखा जाए तो 376 400 के करीब है या 300 के करीब है। मैं स्टूडेंट से कहता हूं अगर 76 आ जाए तो आप उसको 80 के करीब ले जा सकते हैं। 76 आ जाए आप 100 के करीब जा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। जो चॉइस आपको दी गई है उसमें गैप ज्यादा है या उसमें गैप कम है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको 400 के करीब ले जाएंगे, 400। और जैसे ही 400 के करीब ले जाएंगे तो जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज 25/4। और अगले सेकंड में हमें इसकी समझ आ जाएगी कि जो बेस्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 7 में हमें दो टेम्परेचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एक टेम्परेचर जो है वो 20 है, दूसरा टेम्परेचर 50 है। 20 प्लस माइनस 0.5, 50 प्लस माइनस 0.5। अव्वल तो अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो बच्चों लीस्ट काउंट 0.5 है और रीडिंग 20 है, तो ये डिवाइस तो ये रीडिंग ले नहीं सकता है। बहरहाल हमें जो क्वेश्चन दिया है हमने उसे अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं अनसर्टेनिटी के उसके मुताबिक सॉल्व करना है। तो आपने याद रखें दो टेम्परेचर्स को आपने माइनस करना है। 50 को 20 से माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों में 30 आंसर आता है, लेकिन जो प्लस माइनस के बाद आएगा वो क्या आएगा? आया वो 0.5 आएगा, वो 0.0 आएगा, 0.5 आएगा, 1 आएगा, 1.5 आएगा। बच्चों एक बात याद रखें एंड दैट इज क्लियर कट। एक बात याद रखें कि अगर कोई दो रीडिंग्स सब्ट्रैक्ट हो रही हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो सब्ट्रैक्शन में भी जो अनसर्टेनिटी होगी वो ऐड होगी। अगर दो रीडिंग सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो अनसर्टेनिटी सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में अगर अनसर्टेनिटी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे तो आंसर ही आ जाएगा। और इसका मतलब है कि इस रीडिंग में 0% एरर है और कैलकुलेशन से कभी भी एरर खत्म नहीं होता है। एरर को अगर आपने खत्म करना है, अव्वल तो आप एरर को खत्म नहीं कर सकते। आप अगर चाहते हैं कि एरर को कम से कम किया जाए तो आप अच्छे से अच्छा डिवाइस यूज करेंगे, एरर कम होगा। तो आंसर जो आएगा बच्चे दैट विल बी 50 माइनस 20 30 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में आपने जिस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना है
बच्चों वो है मुख्तलिफ रीडिंग्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आया उनकी अनसर्टेनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन तो इजी है एंड दैट इज 5 3 15 15 15 15 15। इसका मतलब है कि अब हमने जो फैसला करना है वो अनसर्टेनिटी के बुनियाद पे करना है, उसके बेस पे करना है। तो बच्चों ये जो अनसर्टेनिटी है इसमें 4% है। इसका मतलब है कि 5 मीटर जो रीडिंग ली गई है 5 मीटर रीडिंग का 4% जो है उसमें अनसर्टेनिटी है। इसी तरह 3 सेकंड जो ली गई है इसके 3.3% में अनसर्टेनिटी है। अब दोनों को आपने अकॉर्डिंग टू रूल जो कि कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स में आ रहे हैं आपने क्या करना है, ऐड करना है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चे 7.3% आंसर आ जाएगा। सिंपली आप 4 और 3.3 को ऐड करेंगे 7.3 आ जाएगा। रूल है, हम इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 है बच्चे जिसमें 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% होल पावर 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रूल हम यूज करेंगे अनसर्टेनिटी का वो पावर रूल है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैथमेटिकली हम जानते हैं कि 2.0 m है और इसका पावर 3 है, तो 2 2 4 4 2 8 8 8 8 8 चारों ऑप्शंस में 8 है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी आया, क्या अनसर्टेनिटी पे भी 2 पावर 3 वाला चक्कर अप्लाई होगा और 8 आएगा? नो। अनसर्टेनिटी के लिए जो रूल्स हम यहाँ पे डेवलप करते हैं वो सिंपली पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 3 6 आ जाएगा। सो एमसीक्यू नंबर 9 में डी इज द बेस्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 10 जिसमें ये आपसे कहा गया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बच्चों याद रखें यहाँ पे जो लीडिंग जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2, ट्रैपिंग जीरो सिग्निफिकेंट है 3 4 एंड ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल ये भी सिग्निफिकेंट है। बस स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो याद रखिए बच्चों अगर आप इन जीरोस को सिग्निफिकेंट कर लेते हैं फिर तो आप इस पॉइंट को, कॉमन सेंस है, इस पॉइंट को आप और लेके चले जाएं और लेके चले जाएं और लेके चले जाएं। चलें ऑलरेडी यहाँ पे 2 है और 1 2 3 4 5 6 7 मैं 5 इसको और लेके चला गया हूं। तो मैं जब 5 इसको और लेके चला गया हूं तो यहां पे 10 पावर, चूंकि मैं उस तरफ गया हूं तो +5 आ जाएगा। इस तरफ आऊंगा तो -5 आएगा। अब अगर ये जीरो सिग्निफिकेंट है तो फिर तो मैं इस पॉइंट को किसी भी स्टेशन तक ले जा सकता हूं और अपने मनपसंद सिग्निफिकेंट फिगर्स को ला सकता हूं। मैं इसको भी ला सकता हूं, इसको भी ला सकता हूं, इसको भी ला सकता हूं, इसको भी ला सकता हूं। लिहाजा क्लियर कट लीडिंग जीरोस जितने भी हों समेत साइंटिफिक नोटेशन के दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी रीडिंग में वो डिजिट्स जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। इन जीरोस के बारे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है। तो बच्चे ये किसी डिवाइस के लीस्ट काउंट और सेंसिटिविटी को शो करता है। ये डिवाइस कह रहा है कि यहाँ पे और कुछ है नहीं, अगर होता तो मैं वो भी मुहैया करके दे देता। तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट। एमसीक्यू नंबर 11 में आपको ये कहा गया है कि अगर दो मुख्तलिफ डिवाइसेस से ली गई रीडिंग्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हम किस डिवाइस के लीस्ट काउंट के साथ जाएंगे, या अगर क्वेश्चंस में इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हों तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और स्टूडेंट नॉर्मली इस पे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूं।
बच्चे ये वो डिवाइस है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होते हैं। इसका मतलब है कि इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 है। ये वो डिवाइस है जिसके पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा। अब हमने देखना है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो बच्चे जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आए तो मैं पहले आपको सॉल्व करके समझाता हूं, फिर एक आसान रूल जो कि ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। इस डिवाइस से पूछा मैंने कि आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स बता सकते हैं। इसने कहा 1 डिजिट। मैंने कहा पॉइंट के बाद अगर आपसे मैं दूसरा डिजिट पूछूं तो इसने कहा मैं नहीं देख सकता, आई डोंट नो। मैं पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स तक देख सकता तो क्या मैं उस जितना सेंसिटिव ना होता। मैं पॉइंट के बाद अगर इससे तीसरा डिजिट पूछूं तो ये मुझसे कहेगा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट क्या है। मैं एक ऐसा डिवाइस हूं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 तक रिस्ट्रिक्ट रखा गया है। क्लियर? अब हमने इसको ऐड करना है। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं बच्चों के 2 प्लस आई डोंट नो से क्या आएगा, मतलब 2 को मैं एक ऐसे नंबर से ऐड करूं जो मुझे नहीं मालूम, तो आंसर जो आएगा वो मुझे नहीं मालूम होगा। 6 को मैं एक ऐसे डिजिट के साथ ऐड करूं जो मुझे नहीं मालूम, तो आंसर मुझे नहीं मालूम होगा। 3 और 2 से 5 आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा और यहां से 2 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। बच्चों याद रखें, अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 डिवाइसेस के लीस्ट काउंट डिफरेंट हो, तो आपने लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस के साथ जाना है। लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस के साथ जिसका लीस्ट काउंट इंतहाई बड़ा होगा, जिसके पास पॉइंट के बाद डिजिट्स इंतहाई कम होंगे। एमसीक्यू नंबर 12 बच्चे, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे इसमें से एक आंसर एक्सपेक्ट किया गया है कि आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, इस डिवाइस के पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इस डिवाइस के पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। हमने पूछा, उसने कहा आई डोंट नो। तो यहाँ पे 3 प्लस आई डोंट नो से आई डोंट नो आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा। एमसीक्यू नंबर 14, और आपको ये बताया गया है कि अगर ये रीडिंग हो जिसमें 385,000 किलोमीटर आपके पास एक रीडिंग आई हो, तो आपने ये बताना है कि आया इस रीडिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया गया है। तो ये रीडिंग जो है ये हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस से आ सकती है। ये 1 किलोमीटर से भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 एंड दिस। ये रीडिंग 10 किलोमीटर से भी आ सकती है, 10 20 30 40 50। ये रीडिंग 100 किलोमीटर से भी आ सकती है, 100 200 300 400 500 600। ये रीडिंग 1000 से भी आ सकती है, 1000 किलोमीटर 2000 3000 जाते जाएं। तो आपने ये बताना है कि कौन सा डिवाइस, किस डिवाइस से इस रीडिंग को ली गई है। तो बच्चों याद रखें, जब लीस्ट काउंट गिवन ना हो और आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा डिवाइस इसके लिए यूज किया गया है, तो आपने लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस के साथ जाना है। तो क्या ये लीस्ट प्रिसाइज है? नो, ये मोर प्रिसाइज है। क्या ये लीस्ट प्रिसाइज है? नो, ये मोर प्रिसाइज है। क्या ये लीस्ट प्रिसाइज है? अब आप यहां पे आंसर आ रहा है नो। डिवाइस ये रीडिंग नहीं ले सकता है, ये डिवाइस कुछ भी कर ले, ये रीडिंग ये डिवाइस नहीं ले सकता है। तो यहां पे चूंकि 1000 है तो यहां पे 1000 आ जाएगा। तो ये रीडिंग ले सकता है, ये डिवाइस रीडिंग ले सकता। मुकाबला तो सिर्फ उनके दरमियान में होगा जो डिवाइसेस ये रीडिंग ले सकते हैं, मुकाबला सिर्फ उनमें होगा। तो 10 किलोमीटर ले सकता है, 100 किलोमीटर ले सकता है, 1000 किलोमीटर ले सकता है, ये नहीं ले सकता है। अब इनके दरमियान जो लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज, दैट इज द आंसर। लेस प्रिसाइज, दैट इज द
और एमसीक्यू नंबर 15 में जो आंसर है बच्चे वो डी है, और 16 में जो आंसर है डायमेंशन ऑफ टार्क को डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो है वो सेम है। तो बच्चे यहां पे जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ml square t minus 2। विश यू बेस्ट ऑफ लक।